भाजपा प्रत्याशी रंजना साहू ने किया नामांकन दाखिल। धमतरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रंजना साहू ने अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिला के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के शासन को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। इन 5 सालों में इस सरकार के द्वारा जो घोटाले किए गए हैं वह सबके सामने हैं। आने वाले चुनाव में जनता छत्तीसगढ़ में भाजपा को पुनः स्थापित करने के लिए तैयार है। वहीं कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल करने की बात पर उन्होंने कहा कि उनकी नाराजगी दूर कर ली जाएगी। आगे सभी लोग मिलजुल कर भाजपा की जीत के लिए कार्य करेंगे। बताइए, आज नामांकन दाखिल किया गया है और सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, सभी मार्गदर्शक और सभी आदरणीय जन यहाँ पर साथ में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिया है कि कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है प्रदेश से, क्योंकि लगातार जनता से ये सरकार झूठ बोलती गई और हम सब पूरे संकल्प के साथ और धमतरी विधानसभा में 5 साल सेवा का जो अवसर मिला है, पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ हमने जनता की सेवा की है और संगठन ने दोबारा विश्वास जताकर, क्योंकि यही की बेटी यही की बहू होने का सौभाग्य जो मिला है, निश्चित रूप से पूरी जनता के विश्वास पे हम खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और उन्होंने जो विश्वास जताया है, मैं संगठन का हृदय से आभार करती हूँ। संगठन के सभी पदाधिकारी और मार्गदर्शक सभी हमारे साथ हैं। संगठन ने आपको चुना है, लेकिन कई भाजपा के जो श्यामा साहू ने बागी होकर फॉर्म भर दिया, लक्ष्मण साहू ने बागी होकर फॉर्म भर दिया, लेकिन नुकसान होगा कि यार चुनौती बढ़ेगी। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी कोई तैयारी की होगी। निश्चित रूप से संगठन उन्हें मनाकर और अपने कामों में लगाएगा। क्या लगता है उनकी लगातार एक के बाद एक लोग बागियों के फॉर्म भर रहे हैं बीजेपी में, क्या कारण हो सकता है? देखिए, अभी तो फॉर्म भरे नहीं है, आप लोग को कैसी जानकारी मिली है तो पता नहीं, लेकिन दिया उन्होंने मीडिया में खुल के बयान दिया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि वो कर्मठशील कार्यकर्ता है। 20 साल से वो सब पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी अच्छे बुरे को, सभी चीज़ों को वो समझते हैं और मैं नहीं मानती कि उनमें कहीं किसी प्रकार की गलतफहमी होगी। वो कार्यकर्ता है और निश्चित रूप से आएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने दल के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, कमल छाप के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इस 5 साल में इस सरकार ने अपने प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। केवल लॉलीपॉप पकड़ाते हैं कि हम किसानों के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए। अंतिम छोर में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए आज तक योजना इस सरकार ने नहीं बनाई। केवल नरवा गरवा गुरुआ बारी कहते रह गए। उसमें भी किसानों से जो लूट मचा के रखी है, आपने देखा है, गोबर का बड़ा घोटाला सरकार का सामने आया, पीएससी का घोटाला जो हमारे युद्ध के साथ जो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है वो आपने देखा, शराब का घोटाला आपने देखा, कोल का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं इस सरकार की और हम जनता के बीच जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता भाई बहनें सब जनता के बीच जाएंगे, उस सरकार की पोल पट्टी खोलेंगे और निश्चित रूप से आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा की है कांग्रेस ने, क्या बीजेपी भी कोई किसानों संबंधित घोषणा? देखिए, कांग्रेस चिंता न करे, क्योंकि हमारा भी घोषणा पत्र जल्द से जल्द तैयार हो रहा है और मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस से लाख गुना बेहतर हमारे घोषणा पत्र बनेंगे। और ये कांग्रेस की सरकार किस मुंह से कहती है कि हम धान खरीदी करते हैं? कब उन्होंने धान खरीदी की है? प्रधानमंत्री जी जब यहाँ के दौरे पर आए, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि धान की खरीदी हम करते हैं और आज भी पूरी ताकत के साथ हम किसानों को कहीं भटकने नहीं देंगे और धान की खरीदी पूरी ताकत से हम ही करेंगे।